अब आपको दिखाते हैं सेना का विराट अवतार। भारतीय सेना का यह है विराट अवतार। जिस समय भारत और चीन के बीच एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव चल रहा था, उसी समय भारतीय वायुसेना को आखिरी 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स मिल गए। और अब बता दें आपको, भारतीय वायुसेना के पास आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, आप गर्व महसूस करेंगे भारतीय सेना की ताकत जानकर। 22 अपाचे हेलीकॉप्टर, एब्सोल्युटली 22 अपाचे हेलीकॉप्टर है और ये 5 अपाचे लगभग 2 हफ्ते पहले भारत को मिल चुके हैं। 5 अपाचे और कुल मिलाकर के अब 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की भी डील है। यानी कि कुल मिलाकर के चीन अगर पीछे गया है तो भारत इससे यह संदेश भी दे रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, यह संदेश भी है कि यह नया भारत है, यह पीछे नहीं हटेगा, डटे हैं तो डटे रहेंगे पूरी फोर्स के साथ। ये बात चीन बहुत अच्छे से समझ चुका है। दरअसल 2017 में डोकलम में भी उसने ये बात बहुत अच्छे से समझी थी, जब 73 दिन तक आमने सामने रहने के बाद भी चीन को पीछे हटना पड़ा था। भारतीय सेना पीछे नहीं हटी थी और न ही इस देश के राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व ने जरा सी भी ऐसी स्थिति दिखाई थी कि वो अपने रुख से बदलने वाला है। बहुत दृढ़ता से अपनी जगह पर खड़ा रहा। इस बार भी ऐसा ही है। चीन के साथ भारतीय सेना ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया। जितनी तादाद में चीन सेना लेकर आया, उतनी ही तादाद में भारतीय सेना भी वहाँ तैनात हुई। गलवान घाटी में जो एक चीन ने धोखे की हरकत की, 20 भारतीय सैनिकों की हत्या की, उसका बदला भारतीय सेना ने चीनी सेना के साथ बहुत अच्छी तरह से लिया। चीन इसको याद भी रखेगा। भारतीय वायुसेना की ताकत, जैसा भी आपने बताया, अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी हो गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत ही कारगर हेलीकॉप्टर है और ख़ासतौर पर इस इलाके में, जहाँ लद्दाख के इस इलाके में अपाचे बहुत कारगर हेलीकॉप्टर। उसमें हेल फायर मिसाइलें होती हैं, उसके अलावा रॉकेट्स होते हैं, उसके अलावा मशीन गन्स होती हैं। ये तीनों ही हथियार इस इलाके में काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। जो हेल फायर मिसाइल्स हैं, उससे किसी भी बख्तरबंद गाड़ी से वाकफियत तो आपने करवाई और आपने बताई भी, आपने कहा कि किस तरीके से डील पूरी हो चुकी है, लेकिन असल में ताकत है क्या, ये एक रिपोर्ट देख लेते हैं ताकि लोगों को पता लगेगा, दुनिया को पता लगेगा आखिरकार ये वायुसेना की ताकत कैसे अचूक ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण। 22 अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर्स के साथ भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है और अपाचे का साथ देने के लिए 15 चिनूक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके हैं और ये सभी इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं। अगर इस समय चीन की सेना एलएसी से पीछे हट गई है तो इसका श्रेय वहां पर तैनात भारत के सैनिकों और हथियारों को भी जाता है। भारत और चीन में सीमा संघर्ष के बीच सबसे बड़ी खबर थी लद्दाख में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तैनाती। माना जा रहा है कि 10,000 फीट से ऊपर ये अपाचे की पहली तैनाती है। अब सबसे पहले समझिए कि अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत क्या है और ये क्या काम करते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पहली बार लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हुई थी। बाद में अमेरिका से अपाचे की डील हुई, क्योंकि अपाचे को आमने सामने की लड़ाई का बेजोड़ योद्धा माना जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर रात और दिन के अलावा खराब मौसम में भी दुश्मन सेना को तबाह करने की काबिलियत रखता है। इसकी यही खूबियां इसे हर एक फौज की पसंदीदा हथियार बनाती हैं। लेकिन दुनिया में सबको अपाचे उड़ाने का मौका नहीं मिलता। अपाचे का स्मार्ट गन सिस्टम अपने आप उस दिशा में घूम जाता है जहां पायलट देख रहा होता है, यानी निशाना लगाते ही गोलियां बरसाने की गारंटी है। हथियारों के अलावा अपाचे में इतने सेंसर होते हैं कि जो इसे रात में भी युद्ध भूमि की पूरी खबर देते हैं। नेटवर्क से जुड़े अपाचे के सेंसर जितनी जानकारी इकट्ठा करते हैं वो सब वापस अपने हेडक्वार्टर भी भेज सकता है। किसी भी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है शत्रु का टैंक। इसलिए अपाचे को टैंक नाशक हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। लगने वाली हेल फायर मिसाइलें नाम के मुताबिक दुश्मनों को हेल यानी नर्क पहुंचा देती हैं।